अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं राय हिदायत टीवी और मैं हूं रजा मकसूद। तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए कि जिसने हमें ईमान की नेमत से सरफराज फरमाया और बेहद दरूद व सलाम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर कि जिन्हें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सरताज रसूल और खातमुन नबीयीन बनाया। दोस्तों, यकीनन हम इस वक्त मीडिया के गुलाम हैं। वो मुख्तलिफ चीज़ें दिखाकर हमारे ज़हन में मुख्तलिफ चीज़ें डालते हैं कि हमने कैसा पहनना है, कैसा बोलना है और क्या करना है। दोस्तों, इसमें सर फहरिस्त हॉलीवुड और बॉलीवुड है। इनकी मूवीज़ में हमें मुख्तलिफ किरदार दिखाकर हमारे जहन के साथ खेला जाता है। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको तफसील के साथ हॉलीवुड के बारे में बताया कि कैसे वो एक जादूगरी करके हमारे माइंड को कंट्रोल कर रहे हैं। अल्लाह की मदद और नुसरत से इस वीडियो में मैं एक ऐसे जादू के बारे में बात करूंगा कि जिसको बहुत से लोगों ने फॉलो कर कर अरूज अपनाया और बाद में उनकी आखिरत दुनिया के सामने है। दोस्तों, इस जादू को कबाला जादू कहते हैं। ये कबाला जादू और आमलियात के जरिए अपने हदफ और कामयाबी हासिल के मामले में बनी इसराइल कौम हमेशा सर फहरिस्त रही है। तारीख में सबसे ज़्यादा जादू के जरिए काम लेने और इसकी शैतानी ताकतों पर यकीन रखने वाली यही एक कौम है। ये कौम जब तक फ़लस्तीन में रही इस वक्त तक ये इस राह से नावाकिफ थी। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के हुक्मरान बने तो इन्होंने अपनी कौम को फ़लस्तीन से मिस्र बुलवा लिया। मिस्र में रहते हुए जहां फिरौन ने इनको अपनी बुलंद और बाला अमारात और एहरामों की तामीर में इनसे काम लिया और इनको इंतहाई जलील जिंदगी गुजारने पर मजबूर किया, वहीं इन पर जुल्म और सितम के पहाड़ भी तोड़ दिए गए। वहां रहने के दौरान इन्होंने मिस्रियों से दो बहुत बड़ी बुराइयां भी हासिल कर ली। एक तो इनमें खुदाई का दावा करने वाले फिरौनों को देख देख कर इंतहाई तकब्बुर और गरूर पैदा हो गया, और दूसरा इनको मिस्र के इस जमाने के इंतहाई माहिर जादूगरों से काला इल्म और जादू सीखने का मौका भी मुयस्सर आ गया। तारीख के इस दौर में मिस्र इस फन में पूरी दुनिया से सबसे आगे था। सामरी, जिसे जादूगर जिनका जिक्र और जादू के करतब कुरान पाक में भी हैं, वो भी इस वक्त मिस्र में पाए जाते थे। इस जमाने में मिस्र जादुओं का मरकज था और इसको बहुत से लोग अपनाना चाहते थे। मिस्रियों ने तमाम दुनिया के मुकाबले में इसको एक अरूज तक पहुंचा दिया था। ये जादूगर फिरौनों के लिए नाकाबिल यकीन किस्म के काम सर अंजाम दिया करते थे। ये जादूगर कबाला नामी जादू के माहिर थे। ये जादू की सबसे खौफनाक किस्म है जिसमें इस जादू के माहिरीन बराह रास्त शैतान से राब्ते में रहते हैं। शैतान इनको कामयाबी के नए से नए गुर सिखाता है, ऐसी ऐसी चीज़ों के बारे में बताता है जिनके बारे में आम इंसान नहीं जानते। खैर, हम इस ज़माने के मिस्री बादशाहों को देखते हैं, इनकी ऐसी साइंसी तरक्की देखते हैं जिसको आज के वक्त में भी आप सर अंजाम नहीं दे सकते। बड़ी बड़ी इमारतें तमीर की गईं, ऐसे मसाले और दवाइयाँ ईजाद की कि जिनकी मदद से लाशों को हज़ारों साल गुजरने के बाद भी कोई नुकसान नहीं पहुँचता। मिस्रियों के साथ रहते रहते बनी इसराइल ने इनके ख़ानदान में शादियाँ भी कर ली। दोस्तों, आज भी अमेरिका की अहम शख्सियात का DNA फिरौन से मिलता है। आपने भी अखबारात में एक साबिक मशहूर अमेरिकी सदर के बारे में पढ़ा होगा जिसे फिरौन की नस्ल का कहा जाता है। खैर, जब मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के साथ अपने वतन फ़लस्तीन की जानब वापस आए तो ये कौम पहले जैसी नहीं रही थी। इनमें फिरौनों जैसी फिरौनियत और शैतानी चीज़ें भी शामिल हो चुकी थी। फ़लस्तीन में वापस आने के बाद ये लोग जहाँ दूसरी बहुत सी नाफरमानियाँ और गुनाहों में गर्क हो गए, इनमें से बाज़ अफराद जादू और शैतानी कामों में भी मिस्री जादूगरों की तरह मशगूल रहे। मखसूस अदाद, अशारे और अलामतें कबाला की रसूमात और जादू में बहुत अहमियत रखती हैं। इन लोगों ने इस इल्म को मिस्रियों से भी ज़्यादा तरक्की दे दी थी और इस इल्म से दुश्मनों और मुखालफों को नुकसान पहुँचाया करते। जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अजीम बादशाहियत अता फरमाई तो इन लोगों ने कौम को वरगलाना शुरू कर दिया कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास नाउज़ुबिल्लाह कबाला जादू की ताकत थी, जिसकी वजह से इनको जिन्नात पर हुक्मरानी हासिल हुई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद कबाला जादू को रूहानियत का दर्जा दे दिया गया।
जादू की किताबों को हैकल सुलेमानी में मुकद्दस किताबों का मुकाम देकर रखा जाने लगा। फिर इस कौम पर इज़ाब इलाही नाजिल होना शुरू हुए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तामीर किया गया हैकल पहले बख्त नसर के हाथों और बाद में टाइटस के हाथों मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया और ये कौम अल्लाह के हुक्म से पूरी दुनिया में मुंतशर हो गई। दोस्तों, कबाला जादू की वो किताबें हैकल के मलबे तले ही कहीं दब कर रह गई। खैर, 1118 में यूरोप के 9 जंगजुओं ने यरूशलेम में एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन कायम की गई जो तारीख में नाइट टेम्पलर्स के नाम से जानी जाती है। ये जंगजू बज़ाहिर यरूशलेम आने वाले ईसाई मुसाफिरों को दौरान सफ़र तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना चाहते थे, लेकिन इनका असल मकसद हैकल सुलेमानी के खंडरात में खुदाई करना था। ये जंगजू इस कदीम इल्म कबाला के तालिबे इल्म थे। इन क्रूसेड्स वॉरियर को यकीन था कि हैकल सुलेमानी के खंडरात में इन्हें कबाला की बुक्स मिल जाएंगी। खैर, 1860 में ब्रिटिश फौज के 2 इंजीनियर्स ने बैतुल मुक़द्दस के नीचे खुदाई की। वो एक सर्वे करना चाहते थे, तभी इन्हें सुरंगों का जाल नजर आया। ये सुरंगें इन्हीं 9 नाइट टेम्पलर्स ने खोदी थी और कहा जाता है कि वो किताबें हासिल करने में कामयाब हो गए थे जिसमें कबाला जादू के बारे में लिखा हुआ था। खैर दोस्तों, कबाला की बुक्स पाकर नाइट टेम्पलर्स मिस्टीरियस रसूमात के घोरक धंधे में फंस गए। वो काला जादू सीखकर गैर मामूली ताकतें हासिल करना चाहते थे, यूं फिर वो दुनिया के हुक्मरान बन सकते थे। नाइट टेम्पलर्स काला जादू सीखकर वो इस दुनिया के बेताज बादशाह तो नहीं बन सके, मगर इनके जानशीनों में आज तक ये तसव्वुर है कि दुनिया पर हुक्मरानी करने का इनका ख्वाब पूरा हो जाएगा। इन नाइट टेम्पलर्स ने यूरोप जाकर दूसरे लोगों को भी ताकत और दौलत पाने के सुहाने ख्वाब दिखाए, लिहाजा बहुत से लोग इस मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होने लगे जिसकी बज़ाहिर जिम्मेदारी यरूशलेम आने वाले ज़ाहिरीन का तहफ़्फ़ुज़ करना था। हकीकतन ये तंजीम दुनिया के तमाम वसाइल पर काबिज़ होकर इस ज़मीन की हुक्मरानी हासिल करना चाहती थी, क्योंकि इंसान फितरी तौर पर दौलत और ताकत हासिल करना चाहता है। इसलिए ये ऑर्गेनाइजेशन फैलती गई और चंद बरसों में अराकीन की तादाद कई हजार तक पहुंच गई। 1128 में पोप ने इसे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर तस्लीम कर लिया। ये मंजूरी पाकर नाइट टेम्पलर्स की शोहरत और इज्जत में इजाफा हो गया और 1139 में पोप इनोसेंट दोम ने ये हुक्मनामा जारी किया कि नाइट टेम्पलर्स से किसी मुल्क के मकामी कानून लागू नहीं होंगे। गोया टेम्पलर्स को यूरोप के हर मुल्क में आजादाना घूमने फिरने का परवाना मिल गया। वो सिर्फ पोप के सामने जवाब दे सकते थे। इस हुक्मनामे ने भी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन की ताकत में बेपनाह इजाफा कर दिया। नाइट टेम्पलर्स ने क्रूसेड्स वॉर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। माले गनीमत में भी सबसे ज्यादा हिस्सा इन्हीं को मिलता था। क्या दोस्तों, नाइट टेम्पलर्स यूरोप की सबसे बड़ी मिलिट्री और फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन बन गई। यही दुनिया की पहली मल्टीनेशनल कंपनी भी थी। क्या दोस्तों, 13वीं सदी में तकरीबन 2.25 लाख यूरोपीय लोग इस ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हो चुके थे और इनकी गिरफ्त पूरे यूरोप पर हो चुकी थी और यूरोप की अक्सर जायदादें भी नाइट टेम्पलर्स के पास थी। ये नाइट टेम्पलर्स बैंकर भी बन बैठे और सूद भी लेने लगे। रफ्ता रफ्ता नाइट टेम्पलर्स इतने ताकतवर हो गए कि फ्रांस का बादशाह फिलिप V इन्हें अपने इक़्तिदार के लिए खतरा समझने लगा। चुनाचे इसने पोप V पर दबाव डालकर 1307 पर तंजीम पर पाबंदी लगवा दी। तभी नाइट टेम्पलर्स ने कसम खाई कि वो रोमन कैथोलिक चर्च को तबाह करके छोड़ेंगे और तारीख गवाह है कि इसके बाद ऐसा ही हुआ। खैर दोस्तों, 17वीं सदी में नाइट टेम्पलर्स ने फ्री मैसनरी की बुनियाद रखी। इस तंजीम का मकसद यूरोप में आज़ाद ख्याली को परवान चढ़ाना था। खैर 1776 में साबिक फ्री मैसनरी ने एक नई तंजीम इल्यूमिनाटी की बुनियाद रखी। इस तंजीम के अज़ाइम, सरगर्मियाँ और नज़रियात भी फ्री मैसनरी जैसे ही थे। इस तंजीम को यहूदी खुसूसन रूथस्चाइल्ड खानदान से सरमाया मिला। ये यहूदी पोशीदा तौर पर ईसाई मजहब को तबाह करना चाहते थे। फिर उस वक़्त यूरोप में जंगों की कसरत थी और इनका सूदी कारोबार भी बढ़ चढ़ रहा था। लिहाजा फ्री मैसनरी और इल्यूमिनाटी को सरमाया फराम करके यहूदियों ने एक तीर से 2 शिकार खेले। मगरिब में मजहब के खिलाफ नफरत बढ़ाई और जंगों के जरिए अरबपति बन गए।
इसके बाद फ्री मेसन और इल्यूमिनाटी ने ही फ्रांसीसी इनकलाब बर्पा किया और इसके बाद अमेरिका को अलहदा मुमलिकत बनाने में अहम किरदार अदा किया और इसके बाद इनकी कामयाबी का सफर आपके सामने है। दोस्तों, हॉलीवुड ख्वाबों की दुनिया की तमाम सेलिब्रिटीज इस जादूगर ग्रोह में शामिल है। यहाँ एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि हॉलीवुड के तमाम अदाकार और अदाकाराएं यकीनन इस जादू का सहारा अपनी कामयाबी के लिए जरूर लेते हैं। ये लोग खुद जादूगर नहीं होते, बल्कि ये लोग कबाला की शैतानी रसूमात और इबादत में बाकायदगी से शरीक होते हैं। ये रसूमात और इबादत किस किस्म की होती हैं, इसके बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि दुनिया की कोई ऐसी गलत और गलीज हरकत नहीं जो इसमें की जाती हो। इसमें ऐसे काम किए जाते हैं जिससे शैतान की खुशी हासिल हो। कबाला के जादूगर जो फ्री मेसनरी इल्यूमिनाटी के अहम ओहदेदारान होते हैं, वो शैतान को खुश करने के लिए इन रसूमात की अदायगी का एहतमाम करते हैं। बदले में वो फिल्मी और सियासी शख्सियात को अपने जादू के जरिए और शैतानी कुव्वतों की मदद से कामयाब बनाते हैं। ये लोग स्टेज पर या फिल्म में जब फन के मुजाहिरे के लिए आते हैं, ये शैतानी ताकतें देखने वालों पर इनका जादू तारी हो जाता है। लोग पागल होकर इन पर अपनी जान भी कुर्बान करने को तैयार होते हैं। दोस्तों, यकीनन आपके ज़हन में एक सवाल उठ रहा होगा कि वो कौन से एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं जो इस कबाला जादू में शामिल हैं या जिसने इनकी मेंबरशिप ली हुई है। इंशाल्लाह अल्लाह की मदद और नुसरत से मैं अपनी अगली वीडियो में इनके बारे में ही बताऊंगा। तब तक अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही राह हदायत पर चलने की तौफीक अता फरमाए, उन लोगों के रास्ते पर जिस पर अल्लाह ने इनाम फरमाया, ना कि उन लोगों के रास्ते पर जिस पर अल्लाह ने अपना गज़ब उतारा।